हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आज हम लेकर आ गए बेसिक मैथमेटिक्स। जी हाँ, आज हम डिस्कस करने वाले हैं फिजिक्स में उपयोग होने वाले मैथमेटिकल टूल्स की। मतलब आज हम डिस्कस करेंगे किसी लाइन का स्लोप कैसे निकालते हैं, डिफरेंशिएशन क्या है, इंटीग्रेशन कहाँ यूज करेंगे, और साथ में हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन की भी बात करने वाले हैं। तो करते हैं लेक्चर को शुरू। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है बच्चों को किसी लाइन का स्लोप कैसे निकाला जाए। तो उनको स्लोप निकालने में दिक्कत आती है। तो पहला डिस्कशन मेरा रहेगा स्लोप ऑफ अ लाइन। किसी लाइन का स्लोप हम कैसे निकालें सर इसी में प्रॉब्लम आती है। मैंने कहा देखो, स्लोप कुछ नई चीज नहीं है। अगर मैं आपको यहाँ रिप्रेजेंट कर दिखाऊं, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, और कोई भी लाइन मैंने इसे ड्रा कर दिया, तो ये लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जितना एंगल बनाती है उसे क्या बोलते हैं, स्लोप। ये लाइन है, ये लाइन इस पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी के अपोजिट डायरेक्शन में जितना एंगल बनाएगी उसे क्या बोलते हैं, स्लोप। तो स्लोप क्या है, बेसिकली इंक्लिनेशन किसका, ऑफ ए लाइन, किसके साथ, विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है सर, हमें समझ में आ गया। फिर बात आती है कि सर स्लोप निकालते कैसे हैं। तो स्लोप निकालते हैं राइज बाई रन से। राइज बाई रन का मतलब, अगर मैं स्लोप की बात करूं तो स्लोप जो होता है वो राइज बाई रन। सर मतलब समझ नहीं है। मतलब जैसे जैसे आप एक्स में आगे बढ़ो, ये जो आपका हाइट है वो धीरे क्या होता हो, बढ़ रहा हो, यानी हाइट राइज कर रहा हो, तो हम कहेंगे क्या हो रहा है, स्लोप बढ़ रहा है। तो स्लोप निकालने का तरीका होता है राइज बाई रन से। मतलब मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मान लो आप पहले कहां पर थे, x1 पे थे, और बाद में कहां चले गए, x2 पर पहुंच गए। ठीक है, यहां पर थे इनिशियल में और फाइनली यहां पहुंच गए। तो कितना चले, x2 माइनस x1। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, जब आप x1 पे थे तो कुछ आपका y1 हुआ होगा। मैंने कहा क्या लेते हैं यहाँ पर, ये आपका y1 हो गया। जब आप x2 पे गए तो ये क्या होगा, कुछ आपका y2 रहा होगा। मैंने ये y2 ले लिया। तो मैं बोलूं कितना राइज हुआ हाइट, तो आप क्या बताओगे, सर इतना हम चले हैं, कितना, x2 माइनस x1 चले हैं, और हाइट कितनी राइज हो गई, y2 माइनस y1। तो यही, इसी को हमने डिफाइन कर दिया है स्लोप से। राइज मतलब कितना उठ गया और कितना आप चले, राइज बाई रन से। ठीक है सर, अब आप मुझे बताइए, जो एंगल ये होगा वही एंगल ये भी होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल। सर कोई इशू नहीं है। तो ये बताइए, क्या ये टैन थीटा नहीं है? क्या अगर मैं राइज को लिखूं तो राइज कितना हुआ है, y2 माइनस y1, और कितना आगे बढ़े हैं, x2 माइनस x1। क्या ये मेरा टैन थीटा नहीं है? क्या ट्रिग्नोमेट्री में परपेंडिकुलर ओवर बेस नहीं है? हाँ सर है। तो क्या मैं इसको टैन थीटा ना बोल दूं? इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं, और इसी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं m से। बच्चों इसमें तो नहीं लगता कि फार्मूले में कोई विशेष इशू रहा होगा राइज बाई रन से। जैसे मैं अगर किसी पहाड़ पे चढ़ रहा हूं तो जाहिर सी बात है मेरी हाइट लगातार राइज होती रहेगी। तो कितना मैं आगे चला और कितना मेरा हाइट बढ़ गया, उसी के हिसाब से जो रेशियो होता है उसी से निकालते हैं स्लोप। अब बच्चों ध्यान रखिएगा, अगर थीटा आपका हो गया एक्यूट, मतलब 90 डिग्री से अगर छोटा है तो क्या होगा, तो आपका जो स्लोप होगा वो पॉजिटिव होगा। और अगर थीटा क्या रहा, ऑब्ट्यूज रहा, यानी कि 90 डिग्री से ज्यादा रहा, तो इसका मतलब 90 डिग्री से ज्यादा और 180 डिग्री से कम रहा, तो क्या कहानी होने वाली है, तो स्लोप आपका रहेगा निगेटिव। ठीक है सर, हमें कोई इशू नहीं है, बात समझ आई। मैंने कहा कि सर कुछ कैलकुलेशन की बात कर लें। जैसे मान लो मैं आपको एक क्वेश्चन बढ़िया वाला दे दूं, मान लो ये क्वेश्चन दे दिया मैंने और एक क्वेश्चन ऐसे दे दिया। ठीक है, मैं बोल रहा हूं ये वाली एंगल आपकी 30 डिग्री है और ये वाली एंगल 60 डिग्री है। तो स्लोप कैसे निकालेंगे,
इसका स्लोप क्या हो जाएगा इस लाइन का tan 30 और इस लाइन का हो जाएगा tan 60, यानी इस वाली लाइन का स्लोप ज्यादा है, इस वाली लाइन का स्लोप क्या है, कम है। ठीक है, हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आती है कि अगर लाइन इस तरीके से खींची हुई हो तो तब कैसे स्लोप खींचेंगे। तो मैंने कहा यार ये एक्स एक्सिस है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल तो बता दो। अगर एंगल उसने मान लो 120 दे दिया तो आप क्या करोगे, tan 120 निकाल दोगे, दैट विल बी योर आंसर। सर tan 120 कैसे निकालेंगे। मैंने कहा भाई साहब थोड़ा सा लगा लो मैथ्स, क्या होता है 180 डिग्री माइनस 60 व्हिच इज इक्वल टू माइनस tan 60, क्योंकि tan 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में जाता है और सेकंड क्वाड्रेंट में tan होता है नेगेटिव। ठीक है सर, तो यानी कि tan 60 कितना होता है माइनस का √3। अब बच्चे इस तरीके से लगाते हैं, जबकि मैं जो रूल्स फॉलो करता हूं स्लोप निकालने का, मुझे ये नहीं पसंद है। मैं इस वाले एंगल की रिपोर्टिंग कर देता हूं, अल्फा मान लेता हूं और मैं कहता हूं यार इस लाइन का स्लोप चाहिए तो ये मत निकालो, इसको निकालने मौत आ रही है तो एक काम करो, आप सीधे ये वाला एंगल निकाल लो जो कि कितना है पूरा 180 बनेगा, ये 120 खा गया तो कितना बचेगा 60, यानी ये वाला एंगल 60 डिग्री है। तो आप स्लोप निकालने के लिए एक काम करो ना भाई, क्या करना है माइनस का tan 60 लगा दो, यानी क्योंकि माइनस ले लीजिए, क्योंकि मैं रूल्स के हिसाब से डेफिनेशन के हिसाब से अलग जा रहा हूं, गलत जा रहा हूं, इसका मतलब यहां पर हम लोग नेगेटिव लगा देंगे तो माइनस tan 60 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों √3, तो यहां पर माइनस √3 आ जाएगा। दोनों आंसर मैच कर गया, तो चाहे स्लोप इस तरीके से निकालिए चाहे स्लोप इस तरीके से निकालिए। सर ये वाला रूल्स क्यों बता रहे हो, मैंने कहा इस वाले रूल का उपयोग नहीं समझ रहे बच्चे, समझो उपयोग। देखो जैसे मान लो मैं आपसे क्वेश्चन दे दूं, ये दे दूं सपोज दैट ये वाला पॉइंट दे दूं 120, 0, या इसमें क्या करेंगे 120, 0 नहीं होगा, ये आपका हो जाएगा 0, 120, और ये मैंने क्या दे दिया 60, 0। सपोज दैट मैंने x1 y1 दे दिया, x2 y2 दे दिया। तो एक मेथड तो है कि आपको स्लोप निकालना है, तो ये आप इसको x1 y1 मान लोगे, इसको x2 y2 मान लोगे, और बेसिक जो फार्मूला है tan थीटा इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 कर लोगे, जैसा कि आपको करना भी चाहिए। हाँ सर इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने कहा एक तरीका और है स्लोप निकालने का, कैसे निकालेंगे। देखो हम क्या करते हैं, हम क्या करेंगे ये वाला एंगल निकाल लेंगे। सर क्यों निकालेंगे, देखो समझते हैं, ये वाला एंगल हम लोग क्या कह रहे हैं अल्फा, क्योंकि जो एंगल ये होगा अगर इस वाले एंगल को अल्फा नाम देंगे तो ये एंगल क्या होगा अल्फा, क्योंकि दोनों क्या है अल्टरनेटिव नहीं, दोनों क्या है वर्टिकली अपोजिट एंगल है, इसको अल्फा दे रहे हैं, क्योंकि इधर भी मैंने क्या लिया था इसको अल्फा ही लिया था। मैंने कहा यार क्यों ना मैं अल्फा निकाल दूं, ये एंगल निकालने मौत आ रही पता नहीं है यार, तो हमने कहते अल्फा निकालते हैं। सर अल्फा कैसे निकालोगे, मैंने कहा यार tan अल्फा इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है, तो क्या होगा परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 120 ओवर बेस, कितना बेस है 60, अरे वाह सर कितना आ गया 2, tan अल्फा कितना हो गया 2। लेकिन हम लोग रिपोर्ट क्या करेंगे, हम लोग जो स्लोप निकालेंगे तो उसमें रिपोर्टिंग करने वाले हैं माइनस का tan अल्फा, तो मेरा आंसर कितना आ गया माइनस का 2, दैट विल बी योर आंसर। सर इस फार्मूले से मजा आ गया, बिल्कुल तरीका सही है। मैं चाहता हूं कि आप इस फार्मूले से भी लगाइए। मैंने कहा क्या मजाक कर रहे हो भाई, रख लो यहाँ पर y2 माइनस y1, y2 कितना है 0, 0 माइनस 120, 0 माइनस 120 अपॉन x2 माइनस x1, x2 कितना है 60 माइनस x1 कितना है 0, which is equal to minus 120 upon 60, that will be equal to minus का 2। बोथ आंसर विल बी करेक्ट। तो आप किस तरीके से चाहते हो, किस तरीके से स्लोप निकालना चाहते हो वो आप पे डिपेंड करता है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा मैं सलाह दूंगा आपको कि tan अल्फा ये वाला एंगल रिपोर्ट कर दिया करिए स्लोप के लिए, बशर्ते स्लोप लिखते समय माइनस का साइन लगा दे।